Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss important questions of 2 marks for class 10th IT students for this board exam from the unit Digital Documentation Advanced. और ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं 2 मार्क्स के दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द CBSE सैम्पल पेपर. तो जो भी CBSE ने अपने सैम्पल पेपर में जिस पैटर्न के क्वेश्चंस दिए हैं अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव फॉर्म दीज क्वेश्चंस विच आर ऑफ 2 मार्क्स. लेट्स सी एंड डिस्कस दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट इज़ व्हाट आर स्टाइल्स. तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि स्टाइल्स क्या होता है एंड गिव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स. सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको 1 मार्क का ये डेफिनेशन होगी एंड 1 मार्क विल बी फॉर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल. तो आप कोई भी 2 स्टाइल्स लिख सकते हैं, वेदर पैराग्राफ स्टाइल, पेज स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल. तो जितने भी स्टाइल्स हैं उनमें से आपको कोई भी 2 लिखने हैं और स्टाइल की डेफिनेशन बतानी है. स्टाइल इज़ अ collection of formatting features or you can say set of formats which we apply to pages. क्योंकि पेज स्टाइल होता है तो हम पेज में अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेम स्टाइल को हम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं एंड अदर एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस. तो ओब्वियसली ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड होता है स्टाइल. तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करता है. तो आप अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में इसको फॉर्म कर सकते हैं दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स विच वी कैन अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट. अब आपको टाइप्स अगर याद है दिस स्टाइल के, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर पेज, टेक्स्ट, फ्रेम ये वर्ड्स ऐड कर सकते हैं. और हम इसे क्यों करते हैं, जिससे कि जल्दी से अपीयरेंस हम चेंज कर सकें. अदरवाइज़ हमें क्या करना होगा, अगर स्टाइल हमें नहीं पता है स्टाइल के बारे में, तो हम इंडिविजुअली जाके फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज़, हेडिंग स्टाइल ये सब हम इंडिविजुअली जाके करेंगे, जिसमें बहुत टाइम लगता है. बट अगर हमें स्टाइल के बारे में पता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक सिंगल क्लिप में कर सकते हैं. आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू. नाउ लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल इन अ डॉक्यूमेंट. तो जब भी एडवांटेजेस की बात आती है तो मोस्टली एडवांटेजेस क्या होता है कि इट सेव्स टाइम्स, इट सेव्स योर एफर्ट्स, राइट. या फिर कंसिस्टेंसी इम्प्रूव हो रही है, आपकी सिक्योरिटी बढ़ रही है. पर यहाँ पे सिक्योरिटी से कुछ भी रिलेटेड नहीं होता है स्टाइल में. तो स्टाइल क्या करता है, आप क्विकली, अभी हमने देखा कि क्विकली चेंज हम अपीयरेंस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की. सो ओब्वियसली इट इज़ सेविंग आवर टाइम. व्हेन यू अप्लाई अ स्टाइल यू अप्लाई अ होल ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स. तो हम बहुत सारे फॉर्मेट्स एक साथ अप्लाई करते हैं, इसलिए हमारा टाइम क्या होता है, सेव होता है. तो अगर आप इतना भी लिखेंगे इट सेव्स टाइम देन ऑल्सो ओके, बट इट इज़ गुड कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो. नेक्स्ट इज styles help improve consistency in a document. They also make major formatting changes easy. तो क्या होता है, एक तो डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी आती है कि एक सी फॉर्मेटिंग हर जगह अप्लाई हो रही होती है, और दूसरा क्या होता है, इससे हमारे एफर्ट रिड्यूस होते हैं. तो अगर आप इतना भी लिखेंगे कि इट रिड्यूसेस एफर्ट देन ऑल्सो इट इज़ फाइन. नेक्स्ट इज़ नेम टू वेज टू मॉडिफाई स्टाइल्स इन राइटर. तो अगर हमें क्या करना है, स्टाइल को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है. पहले से ही कुछ स्टाइल्स होते हैं, राइट, जैसे हेडिंग स्टाइल 1, हेडिंग 2. तो अगर हमें क्या करना है, इन्हें चेंज करना है, इनमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो क्या मेथड होता है, वन इज़ अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन, कि हम सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं. एंड दूसरा, हम स्टाइल को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या फिर हम लोड कहते हैं, लोड और कॉपी स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट. ये स्टेप्स हमने प्रैक्टिकली भी किए हैं. अगर आपको इसको डिटेल में देखना है, इससे रिलेटेड वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं फॉर द डिटेल्ड वीडियो फॉर द दिस टॉपिक स्टाइल्स. नेक्स्ट इज़ नेम टू वेज टू क्रिएट न्यू स्टाइल. नए स्टाइल क्रिएट करने के लिए क्या मेथड होता है, क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप. ओके, सो दीज टू आर द मेथड्स फॉर क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल. तो ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मेंशन टू पर्पस, मेंशन टू वेज, ओके, टू क्रिएट स्टाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पैराग्राफ स्टाइल एंड कैरेक्टर स्टाइल. तो यहाँ पे पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल पूछा है. ऐसे ही बाकी स्टाइल्स में भी आ सकता है कि पेज स्टाइल एंड फ्रेम स्टाइल. ओके, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन द स्टाइल्स. तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए दोनों स्टाइल्स की. तो पैराग्राफ स्टाइल है तो ऑब्वियसली क्या चेंज करेगा, इट विल चेंज द अपीयरेंस ऑफ पैराग्राफ. कैरेक्टर स्टाइल है तो इट विल चेंज द कैरेक्टर और टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ. अब हम इसमें बता सकते हैं कि पैराग्राफ स्टाइल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है. सो इट विल बी टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर.
एंड कैरेक्टर स्टाइल में क्या होगा, ओब्वियसली एक सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं हम. सो दीज क्वेश्चंस वर फ्रॉम सेशन 1 दैट इज़ स्टाइल. अब हम नेक्स्ट सेशन में आते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू इमेजेस. तो क्या डिफरेंट मेथड्स हैं टू इंसर्ट इमेजेस इन अ डॉक्यूमेंट. तो आप अगर 4 मेथड्स भी लिखेंगे और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 4 मेथड लिख सकते हैं, और हो भी सकता है कि आपसे सारे मेथड पूछे हो या फिर कोई भी 2 मेथड पूछे हो. ठीक है, सो वी शुड नो ऑल द मेथड्स टू इंसर्ट इमेजेस. वन इज़ ड्रैग एंड ड्रॉप. नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट मेन्यू में जाके पिक्चर सेलेक्ट करके कर सकते हैं. नेक्स्ट इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम क्लिपबोर्ड. क्लिपबोर्ड मीन्स कॉपी पेस्ट करके इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग अ स्कैनर. तो ये भी ऑप्शन होता है यूजिंग स्कैन, और यू कैन इंसर्ट इमेज फ्रॉम गैलरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 4 सेटिंग बाय विच द पोजिशनिंग ऑफ ग्राफिक कैन बी कंट्रोल्ड. तो अगर आपने ग्राफिक मीन्स इमेजेस, अगर आपने कोई भी इमेजेस या ग्राफिकल ऑब्जेक्ट लाइक शेप्स ये सब क्या किया है, अगर आपने टेक्स्ट में के साथ इसको भी रखा है अपने पेज में, आपने अपने डॉक्यूमेंट के पेज में क्या किया है, कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट लिया है, तो आप उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ अरेंजमेंट ऑप्शन होता है, सेकंड इज़ अलाइनमेंट, थर्ड इज़ एंकरिंग एंड फोर्थ इज़ टेक्स्ट रैपिंग. तो ये 4 के 4 जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको पता होनी चाहिए. इनकी डेफिनेशन आ सकती है या फिर ऐसा आ सकता है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ अरेंजमेंट in a document. Okay, in the same way, what is the utility of alignment, what is the utility of anchoring, or what do you mean by anchoring, what do you mean by text wrapping. तो ऐसे questions आ सकते हैं. ये बहुत important topic है, 4 settings. okay, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. next is define any 4 graphic filters. so अगर आप अपनी CBSE वाली PDF देखेंगे तो उसमें बहुत सारे graphic filters दिए हैं. तो आपको क्या करना है, कोई भी 4 लिखना है. सो फर्स्ट वन इज़ स्मूथ, सेकेंड शार्पन, रिमूव नॉइज़, देन पोस्टराइज. पोस्टराइज क्या करेगा, आपकी पिक्चर को एक पेंटिंग की तरह बनाएगा. नॉइज़ इज़ रिलेटेड टू पिक्सल्स, जो भी सिंगल पिक्सल्स होंगे आपकी इमेज में उसको रिमूव करेगा, जिसकी वजह से कुछ डिस्टॉर्शन हो रहा होगा इमेज में, दैट विल बी रिमूव्ड. शार्पन तो क्या करेगा, जो भी इमेज की कॉन्ट्रास्ट फीचर है उसे इंक्रीज़ करेगा. स्मूथ जो भी कॉन्ट्रास्ट है उसे सॉफ्टन कर देगा अगर आप क्या कर रहे हो, स्मूथ फीचर यूज़ कर रहे हो. नेक्स्ट इज डिफाइन टेम्पलेट एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स इन राइटर. सो होपफुली आप आजकल क्या करोगे, रिवाइज कर रहे होगे, और जल्दी से ये क्वेश्चंस आप सुनेंगे या देखेंगे इस वीडियो में, और एक बार अपने मन में रिवाइज करेंगे. अगर आपका आंसर सही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है, आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो जल्दी से इसे इस वीडियो के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं. और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा. नाउ लेट्स कंटिन्यू. टेम्पलेट इज़ अ मॉडल. तो टेम्पलेट क्या होता है, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर होता है राइटर का, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द हेडिंग्स. आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग, जो हायरार्की ऑफ हेडिंग होती है वो होनी हो चाहिए, वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आपका क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट बन पाएगा. नाउ 10th क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 पर्पस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. तो टेम्पलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हो, कोई सिचुएशन दी हो, और आपसे पूछा हो कि इसके लिए कौन सा फीचर यूज़ होगा, तो आंसर विल बी टेम्पलेट. और इसके एडवांटेजेस, इसके पर्पस पूछे जा सकता है. तो यहाँ पे 2 पर्पस है, टू सेव टाइम. यहाँ पे एडवांटेज होता है तब भी क्या होता है, इट इज़ यूज टू सेव टाइम एंड इट विल सेव योर एफर्ट ऑल्सो. ओके, सो इट इज़ अ प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, पहले से डिज़ाइंड होता है, इन विच यू कैन ऐड मोर कंटेंट, मोर टेक्स्ट, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कुछ नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू थिंक अबाउट फॉर्मेटिंग. तो आपको फॉर्मेटिंग के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग पहले से अप्लाइड होगी. एज वेल एज सम टेक्स्ट विल ऑल्सो बी रिटन. जो चीज़ आपकी जनरल टेक्स्ट है वो पहले से क्या होता है, टेम्पलेट में हमने ऐड किया होता है. सो ये सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इसमें. नाउ नेक्स्ट इज 2 पर्पज ऑफ टेबल ऑफ कॉन्टेंट. सो इट गिव्स यूज़र एन ओवरव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कंटेंट. तो टेबल ऑफ कंटेंट को देख के आपको क्या पता चलता है कि डॉक्यूमेंट में अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं. ओके, कौन से चैप्टर्स हैं, उनके अंदर कौन से सब चैप्टर्स हैं, कौन से टॉपिक है, तो आपको एक ओवरव्यू मिलता है. नेक्स्ट इज इट अलाउज रीडर्स टू गो डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट. तो हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट पे उस टॉपिक पे क्लिक करते हैं और हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली नेविगेट करते हैं उस स्पेसिफिक सेक्शन पे. डायरेक्टली
हम जा सकते हैं, या फिर पेज नंबर होगा, पेज नंबर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उस सेक्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अरेंजमेंट एंड टेक्स्ट रैपिंग। तो अभी हमने बात की थी कि अरेंजमेंट हमें पता होना चाहिए, टेक्स्ट रैपिंग पता होना चाहिए, एंकरिंग पता होना चाहिए। सो इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि अरेंजमेंट क्या होता है। ओके, तो क्या होता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा इमेज या एक इमेज इंसर्ट की है अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसकी पोजीशन क्या होगी रिलेटेड टू अनदर, इन रिस्पेक्ट टू अनदर इमेज, या फिर इन रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली। अभी यहाँ पे ओपन ऑफिस तो है नहीं, ओपन ऑफिस राइटर, सो वी आर सीइंग इट थ्रू वर्ड। तो वर्ड में भी ये काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यहाँ पे हमारे पास सी 2 इमेजेस है, वी आर हैविंग 2 इमेजेस, 1 इमेज इज दिस एंड अनदर इज दिस। अभी ये टॉप में है और ये बैक में है, तो ये दोनों इमेजेस क्या है, एक वर्टिकल एक्सिस पे रखी हुई है, जिसमें कि ये ऊपर है और इधर वाली अभी बैक में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बैक में ले जा सकते हैं बाय सेलेक्टिंग इट एंड चूजिंग सेंड टू बैक। ओके, तो अब वो इमेज क्या है आपकी, इसके पीछे चले गई। ओके, सो ये सारे ऑप्शंस आपकी किस में आते हैं, अरेंजमेंट में। सो मे बी आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द ऑप्शंस इन अरेंजमेंट। तो यू विल राइट ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग बैकवर्ड एंड ब्रिंग बैक। ओके, तो आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए कि क्या ऑप्शंस आपको अरेंजमेंट में मिलते हैं। नेक्स्ट इज टेक्स्ट रैपिंग। इट रिफर्स टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट। तो आपके जो टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट लिखा है, तो इसकी ग्राफिक की इससे क्या रिलेशन होगा। अगर मैं यहाँ पे इमेज पुट करती हूँ, तो इमेज क्या टेक्स्ट से बिल्कुल हट के आएगी, या टेक्स्ट के बगल में आएगी, टेक्स्ट के बीच में आएगी। तो ये सारी चीज़ें किससे डिसाइड होती है, टेक्स्ट रैपिंग से, विच में रैप अराउंड द ग्राफिक ऑन वन और बोथ साइड। यानी कि इधर अगर हम इमेज बीच में रख रहे हैं और इधर उधर दोनों साइड से ग्राफिक हो सकता है। बी ओवर प्रिंटेड बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ ग्राफिक, और ट्रीट द ग्राफिक एज अ सेपरेट पैराग्राफ और अ कैरेक्टर। तो अगर हम जो भी इमेज है उसे क्या कर रहे हैं, एज अ सेपरेट पैराग्राफ, जो भी ग्राफिक है उसे एक सेपरेट पैराग्राफ या कैरेक्टर की तरह अगर डिसाइड करेंगे, सेट करेंगे, तो क्या होगा, फिर आपका इमेज जो है वो इसके साथ रैप नहीं होगी, जो भी टेक्स्ट है उसके साथ रैप नहीं होगी, एक अलग पोजीशन में आएगी, यहाँ पर नीचे आएगी अलग पैराग्राफ की तरह या अलग कैरेक्टर की तरह। ओके, सो दिस इज टेक्स्ट रैपिंग। अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट में एक वर्टिकल एक्सिस में सेटिंग है सारे ग्राफिक्स की या टेक्स्ट की। ओके, एक ऑन अ इमेजिनरी एक्सिस, जो कि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या दूसरी इमेज के अकॉर्डिंग सेट होगा। जबकि टेक्स्ट रैपिंग में क्या है, इसमें तो स्पेसिफिकली ग्राफिक और सराउंडिंग टेक्स्ट का रिलेशन है। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा और अभी आई होप आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज नेम 2 वेज टू क्रिएट अ टेम्पलेट इन राइटर। तो एक तो हम टेम्पलेट क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट से बनाते हैं, यानी कि हमने ये जैसे डॉक्यूमेंट बनाया और इसी को सेव एज टेम्पलेट कर दिया। दूसरा विजार्ड के थ्रू ऑप्शन आता है, क्रिएट टेम्पलेट एंड देन विजार्ड। तो आप क्या कर सकते हो, विजार्ड क्या होता है, विजार्ड मतलब कि आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जो भी आपकी प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा होगा। आपको स्टेप्स लिख के आएंगे, आपको वो स्टेप्स क्या करते जाने, फॉलो करते जाने, दैट इज़ विजार्ड। नेक्स्ट इज डिफाइन मेल मर्ज। सो अगेन मेल मर्ज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये MCQs में आ सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर सिंपली डिफाइन करने को भी आ सकता है। सो यू शुड नो कि मेल मर्ज क्या है, एक फीचर है किसका, राइटर का या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, जो क्या करता है, मेन डॉक्यूमेंट को, यानी कि जो आप लेटर लिख रहे हैं, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसको किससे मर्ज करता है, डेटा सोर्स से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, ये टेक्निकल टर्म्स है। अगर आप इन्हें अपनी डेफिनेशन में यूज़ करते हैं तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, बहुत पावरफुल हो जाती है, मतलब आपके मार्क्स फिर कट नहीं हो सकते। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं और कभी कभी मतलब ये स्कोप हो जाता है कि टीचर आपकी मार्क्स कट भी कर सकता है, बट अगर आप ऐसे प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे देन देयर विल बी नो चांस ऑफ डिडक्टिंग द मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि मेन डॉक्यूमेंट को हम डेटा सोर्स से कर रहे हैं। डेटा सोर्स क्या होता है, एड्रेस ऑफ और डिटेल्स ऑफ रेसिपिएंट्स टू सेंड सेम डॉक्यूमेंट टू मल्टीपल पर्सनस। हम क्या करते हैं, मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को कंबाइन कर रहे हैं जिससे कि सेम डॉक्यूमेंट को हम बहुत सारे पर्सनस को सेंड कर सकें विद डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस, विद डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स। ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज। तो यहाँ पे अभी 3 एडवांटेजेस लिखे हैं, बट ये 2 मार्क्स का आएगा, तो यू शुड नो 2 एडवांटेजेस। मतलब अगर 2 मार्क्स का आता है, ओबियसली वैसे 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आता ये एडवांटेजेस। सो
इट इज़ इकोनॉमिकल ना, आपका क्या इकोनॉमिकल मतलब इट विल बी लेस एक्सपेंसिव, मतलब अगर हम बात करें तो चीप, वैसे हम जैसे जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे हम कहते थे इट इज़ चीपर देन अदर थिंग, तो ये अब हम चीपर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, तो बेस्ट वर्ड इज़ इकोनॉमिकल, यानी कि ये कम रुपए में हो जाता है और इससे क्या होता है टाइम भी सेव होता है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू प्रोड्यूस 100 ऑफ पर्सनलाइज लेटर, आपका एफर्ट कम लगता है, टाइम सेव होता है। और अगर हमें कोई भी चेंज करना है लेटर में तो हम क्या करेंगे, मेन डॉक्यूमेंट में चेंज करेंगे और सारे रेसिपिएंट्स के लिए लेटर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस। Now next question which is very important, what is the utility of anchoring in a document? तो क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन एंकरिंग इन अ डॉक्यूमेंट या फिर यूटिलिटी मीन्स उसका क्या यूज़ है इन अ डॉक्यूमेंट। तो एंकरिंग क्या होती है, एक रेफरेंस पॉइंट है फॉर द ग्राफिक। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स की लोकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ की लोकेशन को मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिक के लिए कोई भी रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एंकरिंग। अब ये पॉइंट क्या हो सकता है, पेज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या फिर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अगर ये पेज के अकॉर्डिंग एंकरिंग है, इफ़ यू विल डू एंकरिंग टू द पेज ऑफ अ ग्राफिक, तो क्या होगा, ये कहीं पे भी जहाँ पे हमने इसकी एंकरिंग फिक्स की है, तो इवन अगर आप टेक्स्ट लिखते भी जाएंगे ना तो उस ग्राफिक की पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी। फॉर एग्जांपल मैंने पेज के अकॉर्डिंग ग्राफिक की एंकरिंग यहाँ पे फिक्स कर दी, तो अब मैं कितना भी टेक्स्ट लिखते जाऊँ तो क्या होगी, इसकी पोजीशन मूव नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप टेक्स्ट लिखते जाते हैं, मान लीजिए आपने इमेज यहाँ इंसर्ट की है और आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करो, तो इमेज ऑटोमेटिकली क्या होती है, नीचे नीचे शिफ्ट होती जाती है, जैसे आप एंटर करते जाओगे। बट अगर आपको चाहिए कि ये फिक्स रहे, जैसे कि अगर हम न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिख रहे हैं यूजिंग डॉक्यूमेंट राइटर, तो क्या होगा कि हम इमेज की पोजीशन चाहेंगे कि एक जगह फिक्स हो जाए और फिर हम उसके आसपास टेक्स्ट लिखते रहें, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट कुड बी द पेज, ठीक है, टू द पेज कर लेंगे। अगर हमें चाहिए कि पैराग्राफ में हो तो हम पैराग्राफ में अगर करेंगे तो क्या होगा कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो पैराग्राफ अगर हम सेट करते हैं, तो आप जैसे जैसे पैराग्राफ को मूव करोगे वैसे वैसे आपकी क्या होगी, इमेज भी मूव होगी। तो जो उसका रेफरेंस पॉइंट अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वो मूव होता है। अगर पैराग्राफ को हम एंटर करके नीचे ले जा रहे हैं तो आपकी इमेज जो है एक्चुअली आप ये समझ सकते हो कि पैराग्राफ से अटैच हो गई। या पैराग्राफ को अगर आप मूव करोगे तो इमेज भी मूव होगी। ऐसे ही कैरेक्टर के लिए भी आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, एंकर पॉइंट फिक्स कर सकते हो। तो उसमें फिर क्या होगा, एक कैरेक्टर की तरह वर्क करेगी आपकी इमेज। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक ऐप का आइकन डाल दिया, तो उससे क्या इफेक्ट हो सकता है, लाइन हाइट इफेक्ट हो सकती है। अगर आपने यहाँ पे नए कैरेक्टर्स टाइप किए तो आपकी इमेज क्या होती जाएगी, पीछे पीछे को मूव होती जाएगी, ठीक है। तो फिर आइकन जो होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये लाइन हाइट खुद से एडजस्ट होगी, स्पेस कंज्यूम हो सकता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इतना डिटेल में मैंने ऐसे ही समझा दिया, बट आपको क्या याद रखना है मेनली कि एंकरिंग पॉइंट क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट है ग्राफिक के लिए जो किस क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इसमें, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सेट हो सकता है, पेज के अकॉर्डिंग हो सकता है, फ्रेम के अकॉर्डिंग हो सकता है, और इवन कैरेक्टर के थ्रू भी हो सकता है। इमेज ऑलवेज हैज़ एन एंकर पॉइंट। नेक्स्ट, कोई से भी आपको 4 डेटाबेस बताने हैं इन विच डेटा सोर्स कैन बी क्रिएटेड। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मेल मर्ज। मेल मर्ज के लिए अगर हमें डेटा सोर्स क्रिएट करना है, डेटा सोर्स मीन्स डेटाबेस ऑफ द एड्रेसेस और डिटेल्स ऑफ द रेसिपिएंट्स, तो आप कौन से 4 डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, दैट कैन बी स्प्रेडशीट, MS एक्सेस, MySQL, ओपन ऑफिस बेस। ओके, तो आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ मेल मर्ज। अगेन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेल मर्ज। सो वी नो कि क्या होता है मेल मर्ज का, क्या यूज़ है कि हम पर्सनलाइज्ड लेटर क्रिएट कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड लेटर मीन्स कस्टमाइज्ड लेटर, हर एक को लगेगा कि वो लेटर उसके लिए लिखा गया है। नॉट ओनली लेटर्स, ईमेल्स एंड लेबल्स। ओके, तो आप लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड लेबल्स। तो इसीलिए यूज़ पूछा गया था। जब यूज़ पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये तीनों चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग मेल मर्ज। Next is differentiate between keep scale and keep image size option of cropping image. So what is keep scale? Scale means ratio of height and width of the image. यानी कि अगर हम
विड्थ डिक्रीज़ कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो सेम प्रपोर्शन में आपकी क्या होगी, सेम रेशियो में हाइट भी इंक्रीज़ होगी। विड्थ और हाइट जो पहले थी, अगर पहले विड्थ जो थी 4 थी और यहाँ पे हाइट जो थी 2 थी, तो अब अगर हमने यहाँ पे 2 किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सेम प्रपोर्शन में ये क्या होती है, सेम रेशियो में रिड्यूस या इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे स्केल का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ हाइट एंड विड्थ। ओके, तो स्केल क्या रहेगा, सेम रहेगा अगर हम क्या कर रहे हैं, इमेज को क्रॉप कर रहे हैं। सो क्रॉपिंग द इमेज डू नॉट चेंज द स्केल ऑफ द पिक्चर। तो कीप स्केल का मतलब क्या है, और डिफ़ॉल्ट यही ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है जब हम इमेज को क्रॉप करते हैं। तो क्रॉपिंग डायलॉग बॉक्स में आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आप कीप स्केल सेलेक्ट करते हैं या फिर कीप इमेज साइज़। तो कीप स्केल में क्या रहेगा कि आपने इमेज क्रॉप करी है बट हाइट और विड्थ का जो रेशियो है दैट विल बी सेम। अब बात करते हैं कीप इमेज साइज़। अगर हमने इमेज साइज़ को सिलेक्ट किया है तो आपका इमेज साइज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा। इमेज साइज़ मीन्स जो आपकी हाइट है और जो भी विड्थ है इमेज की, दैट विल बी सेम। ओके, आप क्रॉप कर रहे हो पर हाइट भी उतनी रहेगी, विड्थ भी इतनी रहेगी। उसकी वजह से क्या होगा, ओब्वियसली आपकी इमेज का क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा। आपकी इमेज के जो पिक्सल्स हैं दैट विल बी डिस्टॉर्टेड। सो यहाँ पे इमेज साइज़ कांस्टेंट रहने के लिए क्या होगा कि अगर आपने पॉजिटिव क्रॉपिंग वैल्यूज़ पुट की है वाइल सेलेक्टिंग इमेज साइज़, तो क्या होगा, आपकी इमेज मैग्नीफाई हो जाएगी जिससे कि साइज़ सेम रहे। फॉर एग्जांपल 2.48 मल्टीप्लाई 1.84 इसका साइज़ है, तो क्या होगा, साइज़ विल बी सेम। और इस साइज़ को कांस्टेंट रखने के लिए आपकी इमेज आइदर इट विल बी एनलार्ज, और अगर आपने नेगेटिव क्रॉपिंग वैल्यूज डाली तो इट विल श्रिंक, सो दैट इमेज साइज़ विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ फिल फॉर्मेट मोड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, व्हाट इज़ फिल फॉर्मेट मोड? दिस इज़ द मैथड टू अप्लाई अ स्टाइल to different areas quickly, to many different areas. For example, मुझे क्वेश्चन नंबर 17 में स्टाइल अप्लाई करना है, देन क्वेश्चन नंबर 19 में करना है, और फिर क्वेश्चन नंबर 13 में करना है। तो जो नॉन एडजेसेंट एरियाज़ हैं उनमें मुझे क्या करना है, जल्दी जल्दी स्टाइल अप्लाई करना है विदाउट हैविंग टू गो बैक टू द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। तो एक ऑप्शन तो ये है कि हमने सेलेक्ट किया टेक्स्ट और स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो में जाके हेडिंग 1 सेलेक्ट किया, फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 20 सेलेक्ट किया और फिर से हम हेडिंग 1 में गए, स्टाइल वाली जो विंडो है उसमें, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में, तो मुझे बार बार जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो इसका ऑल्टरनेट है और बेस्ट मेथड है कि आप क्या करो, फिल फॉर्मेट मोड सेलेक्ट कर लो, स्टाइल सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा नॉन एडजेसेंट एरियाज़ में स्टाइल आपको अप्लाई करना है। आपने एक बार फिल फॉर्मेट मोड सेलेक्ट किया और फिर आपको क्या करना होता है, बस अपना जो माउस है वो ड्रैग करना होता है ओवर दोज टेक्स्ट जिनमें आपको क्या करना है, ये स्टाइल अप्लाई करना है। सो अगर आप चाहते हो कि आपको बार बार स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जाके स्टाइल ना सेलेक्ट करना पड़े, तो आप क्या कर सकते हो, फिल फॉर्मेट मोड के थ्रू सेम स्टाइल अलग अलग टेक्स्ट में, अलग अलग पैराग्राफ्स में, अलग अलग एरिया ऑफ टेक्स्ट में क्या कर सकते हो, ईजिली अप्लाई कर सकते हो। सो ये सारे टॉपिक्स इस यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें रिवाइज़ करिएगा जिससे कि आप सारे के सारे जो भी 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं अटेम्प्ट कर सके, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल तो फिर कमेंट करिएगा। आई विल क्रिएट द वीडियो फॉर नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ स्प्रेडशीट 1। सो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको और ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, तो आई विल पोस्ट मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।